देवियों और सज्जनों, आज हम देखेंगे राम से जबरदस्त की एक और जुआरे मेरा मतलब है भूतिया फिल्म तहखाना। फिल्म के पहले ही सीन में हमको उबले हुए गोबर जैसी शक्ल वाला शैतान एक शोकेस जैसे ताबूत में लेटा हुआ दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं एक आलीशान हवेली में ये बुढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पर मैगी मसाला छिड़क कर लेटा हुआ है, जिसका ये अंतिम समय चल रहा है। फिर ये बुढ़ा अंदर हाथ डालकर अपने पिछवाड़े से वसीयत निकाल कर अपने दोस्त मान सिंह को देता है, जिसमें इसने अपनी सारी जायदाद और तहखाने में छुपी हुई दौलत का इकलौता वारिस अपने बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह को बना दिया है और अपने छोटे बेटे दुर्जन को सिर्फ इतनी सी बात के लिए बेदखल कर दिया है क्योंकि वो जादू टोने और काली शक्तियों पर रिसर्च करता रहता है। मैं उसे अपनी हर जायदाद से बेदखल करता हूँ। तुम मुझे क्या बेदखल करोगे बुड्ढे? मौत खुद तुम्हें दुनिया से बेदखल कर रही है, लेकिन याद रख रघुवीर, मैं तुझे अकेले ये सारी जायदाद हड़पने नहीं दूंगा। और मरने से पहले तू भी सुन ले बुड्ढे कि जिस जादू टोना और काले एम से डरकर तू मुझे सारी जायदाद से कर रहा है, उसी जादू टोना और काले एम के जोर पर मैं तेरी सारी जायदाद का अकेला मालिक बनूंगा। पिताजी खत्म। नई बहुरिया की तरह घूंघट काढ़ कर कुछ चबूतरे रात में कहीं खुदाई कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो इस दुर्जन के आदमी हैं। ये लोग जमीन से एक शानदार ताबूत निकालते हैं जिसके अंदर वही उबले हुए गोबर की शक्ल वाला शैतान लेटा हुआ है। हजारों साल तक जमीन की गोद में सोने के बाद भी ये जिस्म आज तक जाग रहा है। सरदार, किसकी है ये लाश? अरे जियो मेरे राजा, क्या डायलॉग डिलीवरी है। ये लाश नहीं, बदी की मिट्टी से बने हुए उस शैतान देवता का जिस्म है। वक्त ने जिसने रूह तो छीन ली, लेकिन जिस्म नहीं छीन सका। पाक बदन से टपके हुए खून की बलि इसे फिर से नई जिंदगी दे सकती है। वो बलि मैं इसे दूंगा, ठाकुर रघुवीर सिंह के दोनों बच्चों के खून की बलि। फिर दुर्जन ठाकुर रघुवीर सिंह पर हमला करके उनकी दोनों बेटियों को उठाकर ले जाता है। ये है उस खजाने का नक्शा, लेकिन आधा, बाकी का आधा बड़ी लड़की के गले में है। गया। दुनिया के मालिक, मुझे सदाबहार जवानी और लंबी उम्र अता फरमा। मैं कम सिंह बच्चों की भेंट तेरे कदमों में चाहता हूँ। जिंदगी मेरे कदम चूमे और मौत मेरे साए से भी दूर रहे। मान सिंह दोस्ती निभाते हुए दोनों लड़कियों को बचाने जाता है, लेकिन भागा दौड़ी और मारा कोटी में बड़ी बेटी जंगल में कहीं भाग जाती है और फिर नहीं मिलती। छोटी बेटी को मान सिंह अपने साथ रख लेता है। तो यही है तेरा वो शैतान देवता जिसको तू जिंदगी भर पूछता रहा। हजारों साल पहले तुम्हारे जैसे कई ठाकुरों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन बदी की मिट्टी का बना हुआ ये देवता कभी खत्म नहीं होगा। इन्हीं अंधेरों में बैठकर तुम इसकी पूजा करते रहो। तहखाने की गहराइयों में तो सूरज की एक एक किरण को तरस जाएगा। भूख और प्यास से घुट घुट कर यही तेरी मौत होगी। फिर दुर्जन को उसके शैतान देवता के साथ उसी तहखाने में बंद कर दिया जाता है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर ठाकुर की छोटी बेटी बड़ी होकर रॉकेट लॉन्चर बन चुकी है, जिस पर मान सिंह का बेटा विजय अपना रॉकेट लॉन्च करता रहता है। डार्लिंग, ये क्या किया तूने? एक बेहतरीन सपना देख रहा था, जगा दिया तूने। तभी राम से बरदस्त का बंधुआ मजदूर पुनीत सर आकर विजय को बताता है कि उसके पिताजी की किडनी में हार्ट अटैक हुआ है। सब भागे भागे घर जाते हैं, जहां मानसी को हार्ट अटैक तो आया हुआ है, लेकिन डॉक्टर तो दूर की बात, दूर दूर तक डॉक्टर की फोटो तक नहीं दिख रही। खैर बुढ़ा तार भेजकर अपने भतीजे और गब्बर सिंह के भाई शाकाल को भी बुला लेता है। फिर वो उन सबको खजाना और ठाकुर की बड़ी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप कर दुनिया से रवानगी डाल देता है। उधर 20 साल से तहखाने में बंद दुर्जन मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाए हुए अभी तक जिंदा है। मालूम नहीं यहाँ पर ये मसाले भी जल रही हैं। अरे भाई, ये भी मालूम नहीं। आज तेरे इस खादिम का वक्त पूरा हो गया। जिस्म आज मैं खत्म कर रहा हूँ। दुर्जन के मरते ही शैतान देवता जीवित हो जाते हैं। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये लॉकेट देख रहे हो? इसे मरने से पहले डैडी ने हमें दिया। इस पर एक नक्शा बना हुआ है जो गंगापुर की हवेली के तहखाने के अंदर जाने का रास्ता बताता है। उस तहखाने में आरती के पिता रघुवीर सिंह का करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का ये अधूरा नक्शा है। इस नक्शे का दूसरा हिस्सा
इसी तरह एक लॉकेट में महफूज है और वो लॉकेट आरती की बहन सपना के गले में है। ठाकुर की बड़ी बेटी सपना शाकाल के होटल में काम मांगने आती है। ये इतने साल तक कहाँ रही, क्या किया, किसने इसको पाला, हमको नहीं पता। खैर शाकाल इसको अपने होटल में नाचने का काम दे देता है, लेकिन नाचना तो सिर्फ बहाना है, असल में तो इसको इसकी बजाना है। फिर एक रात शाकाल अपने मासूम अरमानों के साथ सपना के कमरे में आता है। तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, ये तुम्हारी मुस्कुराहट के दाम है। वो उसको बांध कर उसकी पीपड़ी बजाने ही वाला होता है कि कुछ कर पाने से पहले ही सपना मर जाती है खत्म। और शाकाल के साथ खड़े पे धोखा हो जाता है। खैर शाकाल अपने दिल और अपने पप्पू दोनों पर पत्थर रखकर उसकी लाश को दफनाने ही वाला होता है कि उसके गले में उसको वही अधूरा लॉकेट दिख जाता है। उधर आनंद भांग खाए बंदर की तरह उछलता हुआ आता है। उसको न्यूज़पेपर में सपना की तस्वीर दिख जाती है जिसके गले में वैसा ही लॉकेट होता है। बॉम्बे के किसी होटल में कैबरे डांसर है। कैबरे डांसर? हाँ, फिर तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। शाकाल का बम्बई में एक होटल है, वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। वो सब अपना पिछवाड़ा उठाकर मुंबई शाकाल के पास चले आते हैं, जहाँ शाकाल उनको झूठी कहानी सुना देता है। ये नौकरी के लिए मेरे ही होटल में आई थी, जगह खाली नहीं थी तो वापस चली गई। उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, तो लॉकेट वो किसी को होटल में बेच गई। बेच दिया है? घबराओ नहीं, उसे मैंने खरीद लिया है। वो नकली लॉकेट उन लोगों को दे देता है क्योंकि खजाना तो भाई इस बदलंडू को चाहिए। अब क्योंकि खजाने का नक्शा पूरा हो चुका था, इसलिए वो लोग खजाने की खोज के लिए पुश्तैनी हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब लड़का लड़की अकेले सफर कर रहे हैं तो रास्ते में नाच गाने का रंडापा भी जरूरी है। हाँ ये कर लो पहले। फिर फिल्म में एंट्री होती है ऊपर अंगिया और नीचे जंगिया पहनकर राम से बरदस के दूसरे बंधुआ मजदूर हेमंत बिरजे की, जिससे ये दोनों हवेली का रास्ता पूछते हैं। लेकिन सीधा हवेली जाने के बजाय ये गंदे पानी की गढ़ैया में नहाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ डाकू आकर कुड़ी कुमारी को घेर लेते हैं। तभी वहाँ डिजाइनर ब्लाउज पहने हुए टार्जन भी आ जाता है और दोनों मिलकर उन लोगों की सुताई करते हैं। विजय के हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए टार्जन उसको पास ही में अपने होने वाले ससुर के घर ले जाकर हाथों हाथ उसकी मरहम पट्टी करवा देता है। ठाकुर रघुवीर सिंह की पुरानी हवेली? जी हाँ, आरती उन्हीं की तो बेटी है। लेकिन बेटा, इस हवेली के बारे में बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनी है गांव वालों से। बाबा, पन्ना कहाँ गई? नजर ही नहीं आ रही। वो तो पछवाड़े में कपड़े सुखा रही है। अरे मादरजात, पन्ना का पिछवाड़ा इतना बड़ा है उसमें कपड़े भी सुखाए जा सकते हैं। ओह, ये तो घर के पिछवाड़े की बात कर रहा था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर टार्जन यानी कि हीरा और उसका कड़ियाला माल पन्ना दोनों विजय और आरती को हवेली तक छोड़ने जाते हैं कि रास्ते में गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। अरे हीरा, पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। हीरा पानी लेने के लिए तहखाने की तरफ जाता है। यहाँ पर इतने सुनसान में कौन मोटर चलाकर पानी की सप्लाई कर रहा है पता नहीं। खैर टार्जन पानी लेकर जब वापस जा रहा होता है कि ये शैतान भाई साहब अपनी सुरमई अखियों से इशारा करके दफ्ती की खोखली चट्टान हीरा की तरफ सरका देते हैं और हीरा अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके खुद साइड में हटने के बजाय पिछवाड़े से जोर लगाकर चट्टान को साइड में कर देता है। भाई वाह, जवाब नहीं आपका बदलंडू साहब। खैर फिर ये सब हवेली पहुंच जाते हैं। यार अगर इस हवेली में रहना जरूरी है तो उससे ज्यादा जरूरी है यहाँ की सफाई। यार घबराना नहीं, मैं कल ही गांव से कुछ आदमी ले आता हूँ, पूरी सफाई कर देंगे। टार्जन उनके लिए एक बावर्ची का इंतजाम भी कर देता है। बावर्ची और उसकी बहन हवेली में काम करने आ जाते हैं। तभी वहाँ आनंद और शाकाल भी आ जाते हैं, लेकिन शाकाल को रसोइये की बहन के बड़े बड़े नोकदार पसंद आ जाते हैं। बस लौंडिया शायद आपकी दाढ़ी देखकर डर गई। बाबूजी, आपके नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है। ये भी कुछ कम नहीं है भाई साहब, अकेले ही उसके कमरे में जाकर झुक झुक कर दूरदर्शन दिखा रही है। तैयार है भैया, आपने तो पूरे जंगल का मैदान ही बना दिया। तुझे मैदान पसंद है ना? भाई मेरा और तुम्हारा मैदान मुझे क्या लेने देना? बात लेने देने की तो हो रही है मेरी जान। ये बंदा एक लड़की के साथ जबरदस्ती कांड करने वाला था, लेकिन ये इतनी बड़ी बात ऐसे ही हंसी मजाक में आई गई हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर अब ये लोग खजाने की तलाश में तहखाने में जाते हैं। वहाँ पर अकेले पाकर पहले शैतान एक आदमी का मुंह नोच लेता है। दूसरा बंदा लाश देखकर बौरा जाता है और अकेला ही डर कर भाग जाता है,
जहाँ पर शैतान इसके भी गुर्दे छील देता है और दीवार पर टांग देता है। अब एक आदमी की लाश से आंखें गायब हैं, दूसरे की लाश दीवार पर टंगी हुई है, लेकिन इन चुड़ैलों को बस एक हादसा ही लगता है। खैर विजय और आरती को टार्जन अपने साथ गांव ले जाता है जहां पर शंकर जी का त्योहार है। और वह आज तो टार्जन भी नहा धोकर डिजाइनर ब्लाउज उतार कर नई टी शर्ट पहनकर आया है। ये चारों भांग पीते हैं और फिर जमकर रंडापा करते हैं। फिर रात को सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। मोमबत्ती लेकर आती हूँ। फिर इतनी भरपूर रोशनी में भी दीदी मोमबत्ती लेने अंदर जाती हैं। खिड़की के बाहर किसी के पादने की आवाज सुनकर जब हीरा बाहर देखती है तब शैतान उसकी दबोच लेता है कलाई। पीछे एक खौफनाक हाथ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देखो ये हुआ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। अरे तुम्हें हर बात वहम नजर आती है। हमारे 2 आदमी खौफनाक मौत मारे गए और तुमने उसे हादसा बना दिया। हाँ, अभी तो सिर्फ 2 ही लोग मरे हैं। जब तक 10-12 लोग मर न जाएं, तब तक हॉरर फिल्मों में वहम मानने का ही रिवाज है। खैर इतनी गड़फटी में भी बावर्ची की बहन रात को रगड़ रगड़ कर नहा रही होती है और शाकाल बाहर से ही परछाई देखकर मजे लूट रहा होता है। इसने पर्दा इसलिए नहीं हटाया क्योंकि हम लोग कुछ न देख पाए, साला हरामखोर। बाबूजी आप? खैर वो उसका टॉवल खींचकर पहले तहखाने की झलक और बाद में पूरा तहखाना देख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर आनंद आ जाता है और एक बार फिर इसके साथ खड़े पर धोखा हो जाता है। ये क्या हो रहा है शकाल? शर्म आनी चाहिए शाकाल। शराब के नशे में तुम इतने गिरते थे ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। छी! दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी मनुष्य सूरत लेके हवेली में दाखिल मत होना। वो सब उसको वहाँ से निकाल देते हैं। फिर अगले दिन इसको पन्ना दिख जाती है और भाई फिर से शुरू हो जाता है। शराफत से मेरा रास्ता छोड़ दो। शराफत छोड़ देंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हरामजादे, तेरी ये हिम्मत दिखाने का मौका तो तूने दिया ही नहीं बुड्ढे। अभी हीरा ने ये बातें सुन ली तो तेरी जबान खींच लेगा। हीरा शाम को शाकाल की पीपड़ी बजाने जाता है जहाँ पर भाई लौंडा डांस देख रहा है। दोनों मिलकर शाकाल की सुताई कर देते हैं कि तभी शाकाल के पास से लॉकेट गिर जाता है और वो विजय को मिल जाता है। विजय, लगता है अब नक्शा पूरा हो गया। हाँ। इसका मतलब है शाकाल ने हमें नकली नक्शा दिया था। वो लॉकेट आज रात को मेरी मुट्ठी में होगा। शाकाल रात को लॉकेट चुराने हवेली जाता है लेकिन आरती की आँख खुल जाती है। कौन है? शाकाल से बचने के लिए आरती हवेली से भागकर सीधा तहखाने पहुंच जाती है। आनंद और विजय कहाँ अपनी चाम उड़ा रहे हैं पता नहीं। खैर तहखाने में आरती का हाथ एक त्रिशूल से लग जाता है और खजाने का रास्ता खुल जाता है। खजाना देखकर आरती, जिसकी अभी 2 मिनट पहले फटी हुई थी, सब भूलकर खजाने पर टूट पड़ती है। तभी वहाँ पीछे से शाकाल आ जाता है। आरती शाकाल से अपनी बचाकर भागती है कि तभी वहाँ शैतान आ जाता है और दे लपड़ शाकाल की बुद्धि खोल देता है। ये बेचारा किसी के लिए बिना ही मर जाता है। खैर आरती भागकर हवेली जाती है जहाँ पर अब सब मौजूद हैं और जागे हुए हैं। पहले कहाँ थे मालूम नहीं। आरती पूरी पसोड़ी उन सबको बताती है। ये सब के सब दोबारा तहखाने जाते हैं। ये नुकीला ब्लाउज पहनकर चकर मकर इधर उधर देख रही होती है कि पीछे से शैतान उसका ब्लाउज फाड़कर अंदर का कलर चेक कर लेता है। आनंद उन सबको वहां से भगा देता है और खुद शैतान से लड़ने के लिए रुक जाता है। इसको फिल्म में इसीलिए रखते हैं ताकि आखिर में सबको भगाकर शैतान से खुद अपनी फटवा ले। खत्म। खैर जब ये लोग बाहर आते हैं तब इनको टार्जन और गांव वाले मिलते हैं। ये सब लोग आधी रात में कहाँ जा रहे थे पता नहीं। सब लोग तहखाने में जाते हैं लेकिन शैतान वहाँ से भाग लेता है। लगता है वो शैतान गांव की तरफ चला गया। सब लोग शैतान की तलाश में जाते हैं। टार्जन अपने माल और माल के बाप को घर से बाहर नहीं निकलने का बोलकर जाता है, लेकिन ये धतोरे का बीज कहाँ मानने वाला था। आवाज सुनकर बाहर जाता है और शैतान बड़े मियाँ की सीटी बजा देता है। फिर उसके बाद पन्ना भी अपने तोप के गोले दिखाती हुई बाहर निकलती है और शैतान पन्ना की तमन्ना भी पूरी कर ही देता है। पन्ना की लाश देखकर टार्जन के गुर्दे लाल हो जाते हैं। ऐसा मौत मारब की जमीन भी नसीब ना हुई। सब लोग मंदिर में अपनी अपनी बचाकर बैठे होते हैं कि वहाँ टार्जन अपने मसल्स फुलाए हुए आ जाता है। ये बाबू, ये धरती अब किसी और बेगुनाह के खून से नहीं रंगेगी। कसम इस दुर्गा माँ की,
मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोग फिर से तहखाने जाते हैं जहाँ पर शैतान आराम फरमा रहा होता है। फिर सब मिलकर पहले उसके साथ रस्सा कशी खेलते हैं, फिर बड़ी मशक्कत के बाद उसको बांध देते हैं और उसको मारने के लिए एक पत्थर का भाला मंगाया जाता है, जिसको देखकर शैतान की फट जाती है और वो पिछवाड़े से जोर लगाकर पिलर ही तोड़ देता है। टार्ज़न और विजय झूल झूल कर दुलत्ती चलाकर उसको गिरा देते हैं। फिर टार्ज़न भारी भारी पिलर उठाकर शैतान को दे दे मारता है। लेकिन विजय दूर खड़ा होकर अपने भड़वे जैसे एक्सप्रेशन देता रहता है। टार्ज़न भाले से उसको मारता है, फिर विजय भी उसमें हाथ लगाकर अपना फर्ज पूरा कर देता है और मरा हुआ शैतान एक बार फिर से मर जाता है। फिर उसके बाद विजय और आरती टार्ज़न से विदा लेकर वापस चले जाते हैं। खजाने का क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर।